हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम 2 को लेकर आए हैं। हम पिछले वीडियो में आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करा दिया है, ठीक है। तो आइए हम इसको सोल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सभी के लिए बहुत वीवीआई रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए इतना वीवीआई रहता है कि यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार्क्स यदि बटोर लेते हैं तो आप सभी के लिए वो प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। उसमें मार्क्स कैसे बटोरना है आप सभी के लिए थोड़ा मेहनत कीजिए कि आप इसका थीटा जो कोण है उसका वैल्यू याद कर लें, ठीक। हम याद करने के तरीके आपने पिछले वीडियो में आप सभी के लिए दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं और इसका मान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। तो 2 tan स्क्वायर है, यहाँ सोल्व लिखते हैं। देखिए कभी भी कॉपी पर या एग्जाम में हो, कभी भी यदि हमें कोई भी क्वेश्चन का सोल्व करना हो तो सबसे पहले सोल्व लिखते हैं, ये आइडिया मालूम होना चाहिए। सोल्व लिखने के बाद में इसको थोड़ा हाईलाइटेड कर देने से पता चलता है कि यहाँ से सोल्व स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 tan 30 डिग्री, ठीक है। और इसके बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। इसको हम सोल्व करना है तो tan 30 डिग्री का मान हमें मालूम होगा तो सोल्व हो जाएगा, नहीं मालूम होगा जिसको तो नहीं सोल्व होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई करतूत खोजनी है क्या हमने बता भी दिया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/3 होता है। क्या होता है, ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई किया है तो 2 × 1 बटे में क्या हो जाएगा करणी 3। चूंकि यहाँ tan यहाँ लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर होता है 1 बटे में करणी 3, ठीक ना। इसका वैल्यू होता है तो हम लिख लिए। अब tan स्क्वायर यहाँ भी है तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 बटे में √3 और इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक ना। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा और बटे में √3 हुआ, ठीक। अब इसके टोटल के बटे में, इस टोटल के बटे में देखिए 1 और 1 का स्क्वायर 1 हुआ और √3 का स्क्वायर तो यहाँ 3 कर देंगे। अब इसको कैसे ऐड करते हैं, कभी भी इस आइडिया का कोई भी आ जाए आपके सामने समस्या प्रॉब्लम आ जाए तो इसको कैसे 3 1 4 और 1 5 कर देते हैं। तो 2 बटे में √3 और इस टोटल के बटे में 5 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए इतना है ना। अभी इसके बाद 2 बटे में √3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और देखिए सॉरी 3 1 3 होता है, 3 1 4, यहाँ 4/3 होगा, ठीक ना। 4 बाई क्या होगा 3 होगा तो 3/4 हुआ। तो √3 का यदि टेबल पढ़ेंगे 3 लाने के लिए तो √3 बार में कटता है, ठीक। और 2 दूनी का 4, यहाँ हमारा मान आया √3/2 हुआ। ये √3/2 जो है इस चारों ऑप्शन में किसी एक का वैल्यू है, ठीक है। इस चारों ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिया है इस चारों, जैसे sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, ये 4 को वैल्यू है। इस चारों वैल्यू का कोई ये मान है √3/2। तो हमें याद होगा तभी इसको हम टिक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ sin 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है तो यहाँ हो जाएगा हमारा sin 60 डिग्री आंसर हुआ, ठीक। कोई प्रॉब्लम, यदि प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। तब तक से हम अगला क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है 1 - tan स्क्वायर। देखिए कितनी इजी क्वेश्चन है। जब हम एक सोल्व करने को हमें आ जाता है तो उसका अगला यदि मेथड उसी तरह का है तो हमें सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। और इसके बाई में है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। कोई इसमें दिक्कत है, बहुत सारे। देखिए ये एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। tan का वैल्यू कभी भी 45 रहे तो वो मिनिमम सभी स्टूडेंट के जुबान पर होता है। tan 45 का मान तो 1 होता है, क्योंकि ये हमेशा याद हो जाता है, ठीक। तो हम ये कैसे सोल्व करेंगे, 1 - tan 45 का वैल्यू हमें 1 होता है, इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत है, इसके बटे में 1 है प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे बाई 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है।
तो 1 में से 1 कटेगा 0 और 1 1 2 हुआ। किसी संख्या में यदि 0 में किसी संख्या से डिवाइड दिया जाता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो अब हम ये यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि 0 यहाँ ए में tan 90 डिग्री दिया है, tan 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो नहीं होता है। 1 आया नहीं आया, sin 45 का 0 होता है नहीं है। डी ऑप्शन डी है जो है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ लिखेंगे, विकल्प हमारा आया विकल्प डी आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह इसमें 4 क्वेश्चन है, हमने 2 बता दिया। आप लोग कोशिश करेंगे कि 2 का हम अपने से मेथड से अपने दिमाग से इसको कैसे सोल्व करें। ठीक है, तब तक से हम क्वेश्चन नंबर 3 को आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं जो भी आई है। ठीक।